गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको मेंस कैसे लिखा जाता है इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे और आज एक अलग तरीके से आपको हम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, ये लिखित परीक्षा होती है। ये लिखित परीक्षा होती है और आपको इसमें लिखने का अभ्यास लगातार करना होगा। तो आइए आज का लेक्चर हम आपको किस प्रकार से लिखा जाता है इस प्रकार से बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक था आपका दक्षिणी उच्च भूमि, क्या है? दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि ये आज आपका जो है, ये आज का टॉपिक है आपका। तो दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत किस प्रकार से आपको मेंस में लिखना है, किस प्रकार से आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को में लिखना होता है। तो आपको प्रैक्टिस जो करनी होगी, इस प्रकार से पूरा A4 शीट लेनी होगी और उसी पर आपको अपने नोट्स भी बनाने होंगे। तो आज का टॉपिक है दक्षिणी उच्च भूमि। तो दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिणी उच्च भूमि है कहाँ। तो यदि हम देखें, ये क्या है, एक अलग प्रकार का पेन लेंगे। ये हमारा भारत का नीचे का भाग हुआ, ये भारत का नीचे का भाग हुआ। और इसमें यहाँ पर, इसमें जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका ये कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। और ये क्या है? ये आपका पूर्वी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत और ये पूर्वी घाट पर्वत। तो इनका जो मिलन बिंदु है, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ से दक्षिणी उच्च भूमि स्टार्ट होती है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इसके ठीक नीचे वाला पोर्शन, ये क्या है? ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है आपका नीलगिरी पर्वत। क्या है? नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे जो है, ये आपका ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी अन्नामलाई, ये अन्नामलाई पहाड़ी है। और इसके ठीक नीचे जो है, ये आपका होगा, एक बार ये न्यू पेन है, हमने आपको मेंस लिखने के लिए आज ये व्यवस्था की है। ये जो है, ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी होगी आपकी कौन सी? ये पहाड़ी होगी आपकी कार्डामम, ये कार्डम पहाड़ी। और यहाँ पर लास्ट में जो होगी, ये होगी पालनी पहाड़ी, ठीक है। ये पालनी पहाड़ी होगी। तो आपको मेंस में जब लिखना होगा, यदि दक्षिणी उच्च भूमि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से डिजाइन बनाकर वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो समझिए बात क्या है कि दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत हम किन किन पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं। तो ये कौन सा है? ये हमारा है पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट पर्वत है। और ये क्या है? ये पश्चिमी घाट पर्वत है। भाई ये क्या है? ये पश्चिम की तरफ है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत हुआ, ये रेड कलर वाला। और ये क्या है? ये पूर्व की तरफ है, तो पूर्वी घाट पर्वत हुआ। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे और मेंस में भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। जो प्री होता है, प्री में जो हम अभ्यास करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को क्या होता है, उन्हीं को संजोकर हमें मेंस में लिखना होता है। तो आप इस प्रकार से नोट्स साथ साथ में बनाते चलेंगे। तो टॉपिक डाल लिया है आपने, दक्षिणी उच्च भूमि, ठीक है। और यही सब बातें क्या कर देनी, लिख देनी है आपको। यही सारी बातें क्या कर देनी है, लिख देनी है। तो आइए हमारे साथ लिखिए, साथ में लिखेंगे पूर्वी घाट
पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट, व पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु, के मिलन बिंदु के मिलन बिंदु, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु में एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जिसे दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत के रूप में जाना जाता है, देखिए कहीं और से थोड़ी लेके आए हैं, ये सब बातें यहीं से मिली हैं। तो यही जो हम प्री में पढ़ा रहे हैं, यही आपको क्या है, यही मेंस में आपको लिखना है। ठीक है, तो पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु में एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जिसे दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे इसी में। अब ये क्या है, हम अब तक क्या कर रहे थे, प्री के हिसाब से अब तक हम क्या कर रहे थे, प्री के हिसाब से हम पॉइंट बनाकर लिख रहे थे, लेकिन इसमें एक साथ ही लिखा जाता है, मेंस में एक साथ लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, दक्षिणी उच्च भूमि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसी के दक्षिण में, इसी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी व पालनी पहाड़ी स्थित है, ठीक है, स्थित है। तो नोट हो गया आपका स्थित है। जिनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। जिनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। तो डालेंगे प्रथम, ये क्या हुआ, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पहला पॉइंट डालिए नीलगिरी पर्वत। इसमें लिखेंगे इन्हीं बातों को और जो इनमें कुछ अलग फैक्ट हैं
उनको क्या है, उनको ऐड ऑन करेंगे और इन्हीं बातों को हमें सजाना है अच्छे तरीके से। तो लिखेंगे पश्चिमी घाट, नीलगिरी के बारे में लिखेंगे पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के जंक्शन, के जंक्शन, के जंक्शन पॉइंट को, के जंक्शन पॉइंट को, के जंक्शन पॉइंट को नीलगिरी पर्वत के रूप में, पर्वत के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। इसका विस्तार प्रमुख रूप से कर्नाटक, प्रमुख रूप से कर्नाटक, प्रमुख रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु व केरल राज्यों, व केरल राज्यों, व केरल राज्यों में फैला है, में फैला है, वह केरल राज्यों में फैला है। इसका सर्वोच्च शिखर, अब जो इसका ऊंची चोटी है, इसका सर्वोच्च, इसका सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, डोडा बेटा है। इसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। नीलगिरी के पूर्वी भाग में, नीलगिरी के पूर्वी भाग में, नीलगिरी के पूर्वी भाग में ऊटी, ऊटी जो घूमने वाला जगह है, ऊटी या ऊटक मंडल, ऊटक मंडल स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ प्रदेश स्थित है। ठीक है, अरे ये वही ऊटी है जहाँ पर सभी घूमने के लिए जाते हैं। और स्वस्थ प्रदेश किस लिए कह रहे हैं? स्वस्थ प्रदेश इसलिए कह रहे हैं कि वो क्या है भाई, जब डॉक्टर बताते हैं कि आप इस भीड़ भाड़ वाले स्थान से क्या होते हो, परेशान हो जाते हो और आप अस्वस्थ हो जाते हो, तो आप किसी अच्छे से स्वस्थ प्रदेश में जाकर थोड़ा घुमाइए। आपका मन क्या है, मन आपका चेंज हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से क्या करने लगेंगे, अच्छी तरीके से आपको स्वास्थ्य लाभ लेने लगेंगे। तो स्वस्थ प्रदेश, पर्यटन स्थल, यही क्या होता है? पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल जो होता है उसे बोलते हैं स्वस्थ प्रदेश। तो इसके नीलगिरी के पूर्व में क्या है? ऊटी है, फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है। ठीक है, अभी क्या है, घूमने के लिए तो बहुत लोग जा रहे थे, घूमने के लिए बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो ऊटी है, जो ऊटी है आपका, तो ऊटी को क्या कर दिया है, इस पूरे क्षेत्र को भारत सरकार ने क्या कर दिया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है।
क्योंकि यहाँ पर अन्य जो जीव हैं, अन्य जो जाति हैं, उनको क्या है, उनको परेशानी हो रही थी। तो ये पॉइंट भी इसमें मेंशन कर देंगे। आपने लिखा ऊतक मंडल या स्वच्छ प्रदेश स्थित है। भारत सरकार द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया है। घोषित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब ये जो आपने बताया डोडा बेटा, ये जो बताया है डोडा बेटा, ठीक है, तो लिखेंगे नोट, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में ही नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में ही डोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? डोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी क्षेत्र में ही डोडा जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर हमने जो बताया है आपको, यहाँ पर हमने जो आपको डायग्राम बनाया था, तो इस डायग्राम में हम क्या किया है, बस यही अब तक सारी बातें मेंशन की हैं। और ये आपका एक संक्षिप्त नोट, ये क्या है, नीलगिरी पर्वत के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी तैयार होगी, जो कि आपको 8 नंबर में मिलती है पीसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो अन्य छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें क्या है, उनमें तो आपका ये डायग्राम ही काम कर जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, हमें अब तक क्या समझाया है कि यहाँ पर ये आपका है, तो जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत का जो ऊंचा शिखर है, नीलगिरी पर्वत का जो ऊंचा शिखर है, ये क्या है, ये डोडा बेटा है। कौन सा? डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी पर्वत का जो ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? डोडा बेटा है, ठीक है। और इसके पूर्व में यहाँ पर ये पूर्वी साइड है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊटी यानी कि स्वस्थ प्रदेश या पर्यटन स्थल स्वस्थ प्रदेश ये स्थित है, ठीक है। और अब लेते हैं नेक्स्ट अन्नामलाई पर्वत, जो आपका हम एक ऐसा नोट्स तैयार करा रहे हैं जिससे आपका यदि पूरा दक्षिणी उच्च भूमि से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन वो बना के देते हैं तो आप वो कर जाएं। अगला पॉइंट है आपका अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई पर्वत, ठीक है। ये सेकंड हुआ, ये आपका सेकंड हुआ अन्नामलाई पर्वत। तो दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत हमने पहला पॉइंट क्या किया, पहला नीलगिरी पर्वत। और कैसे मेंस में लिखा जाता है इस बात की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लिखेंगे यह है नीलगिरी, यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत है नीलगिरी, जो
दक्षिणी उच्च भूमि है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका विस्तार तमिलनाडु, TN लिख देते हैं तमिलनाडु, जिसका विस्तार तमिलनाडु, केरल, राज्यों में विस्तारित है, राज्यों में विस्तारित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुदाई इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुदाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदाई। अन्नामुदाई है। ठीक है, तो नोट हो गया आपका। लिखेंगे अन्नामुदाई है। अन्नामलाई पर्वत के अगस्त्यमलाई क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया हुआ है। घोषित किया हुआ है। इसी के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी व पालिनी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, नोट। यदि हम बात करेंगे पूरे भारत की, नोट में बात लिखेंगे इसके बारे में, कार्डामम पहाड़ी के बारे में नोट लिखेंगे। संपूर्ण भारत की 90% इलायची कार्डामम इसमें कार्डामम क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। इसीलिए इस पहाड़ी को कार्डामम पहाड़ी
कार्डामम पहाड़ी। इस पहाड़ी को कार्डामनी इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। अगला जो टॉपिक आएगा आपका, अगला टॉपिक आएगा आपका क्या, ये आएगा आपका घाट पर्वत। अगला टॉपिक है आपका घाट पर्वत। तो देखिए एक समराइज कर लेते हैं, एक समराइज कर लेते हैं कि ये जो हमने देखा है, ये जो हमने एक 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया है, ये जो हमने 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया है। क्वेश्चन ये था कि दक्षिणी उच्चभूमि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमने केवल क्या किया, हमने केवल ये डायग्राम दिमाग में रखा और इस डायग्राम को ध्यान में रख के लगभग हमने ये आपका 2.5 पेज करीबन, 2.5 पेज करीबन हमने क्या कर दिया, ये आपको उसमें लिख दिया है। तो ये क्या है, यही इसी प्रकार से आपको मेंस में लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो बस क्या ध्यान में रखा है, वो डायग्राम भाई क्या है, दक्षिणी उच्चभूमि के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, दक्षिणी उच्चभूमि के अंतर्गत हम पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, इसके मिलन बिंदु से दक्षिणी उच्चभूमि स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 बड़े पर्वतों श्रृंखलाओं की जो गांठ बनती है, वो पर्वतीय गांठ जो है यहाँ पर ये नीलगिरी पर्वत के नाम से जानी जा रही है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के नाम से जानी जा रही है और इसके दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत है और कार्डामम पहाड़ी तथा पालनी पहाड़ी है। ये क्रम से सजी हुई हैं। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, ये जो अन्नामलाई है, जो अन्नामलाई है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये अनाईमुदी है, अनाईमुदी है, ये अनाईमुदी है। और क्या किया है, यहाँ पर जो ये तुम्हारा डोडा बेटा है और ये नीलगिरी पर्वत है, इसके पूर्वी भाग को ऊटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो स्वस्थ प्रदेश है। लेकिन अब अनाईमुदी क्षेत्र को जो ये आपका अन्नामलाई है, इसका अनाईमुदी क्षेत्र को कहते हैं अगस्त्यमलाई। क्या कहते हैं, अगस्त्यमलाई। ये अगस्त्यमलाई था। तो अगस्त्यमलाई और ऊटी दोनों की भारत सरकार ने क्या कर दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र उसे बोलते हैं जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के, जहाँ पर विशेष प्रकार के जीव रहते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मानव के द्वारा उसको क्या है, संकट हो रहा हो तो मानव का आवागमन क्या कर देते हैं, उसे बैन कर देते हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये क्या है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत को हम आपको इसके बाद शूट करके देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका पूरा नोट्स रहा। ओके, धन्यवाद।